श्रीमद् भागवत सुधा सागर पंचम स्कंद 7वां अध्याय। भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत में भरत चरित्र के बारे में कथा सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और दूसरों को भी सुनाएं। श्री कथा सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान शिवदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थिर रहकर विश्वरूप की कन्या पंजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तमाम अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंजनी के गर्भ से उनकी सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वदा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत भूयज्ञ थे। वे अपने कर्म में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादाओं के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अर्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजनों के द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार की अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े कर्तुं यज्ञों से यथा समय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और कीर्ति रूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अध्वर्यु गण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे परम ब्रह्मा ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपादक तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव है। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग देश आदि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्होंने अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही भक्त होने वाले बर्मारो एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में, जो श्री वत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से शोभित तथा नारद आदि निज जनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं। दिन दिन वेगपूर्वक बढ़ने वाले उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का पारबंध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग्य पुत्र में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट देव रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता, चक्राकार शालग्राम शिलाओं से जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं,
सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस पुलाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वह अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंद मूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय दरीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा और उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उबड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणा बिंदु के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ तो परमानंद से सराबोर हृदय गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराले लटकों में परिणत हो गए थे, जिसे बड़े ही सुहाने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिमय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति का विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।